दोस्तों, आज मैं कोई और कहानी सुनाने वाला था, लेकिन ये जब कहानी मेरे पास आई, पिछली रात ही मुझे एक्चुअली एक हमारे मित्र हैं और उनके ज़रिए ये कहानी पता चली और इस कहानी के वो खुद गवाह हैं। उनके जानने वाले लोगों के साथ ऐसी घटना हुई है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप इस कहानी को ज़रूर सुनाइए। पहले मैंने सोचा ये कहानी सुनाना सही रहेगा कि नहीं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये आप लोगों तक कहानी ज़रूर पहुंचनी चाहिए। तो क्या है पूरी कहानी और इसको अंधविश्वास कहेंगे या आप लोग पता नहीं कैसे इस कहानी को लेंगे। शुरू में मैंने सुना तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती गई मैं भी सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या ऐसा भी हो सकता है और क्या अभी भी इस तरह की सोच और इस तरह लोग विश्वास कर लेते हैं ऐसी चीज़ों पर। और कुछ रहस्यमयी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं और पहेलियाँ नहीं बुझाऊंगा, सीधे आपको कहानी सुनाता हूँ, तब जाकर आप कुछ अपनी राय रखिएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। ये कहानी है एक लड़की की। एक गांव में एक लड़की रहा करती थी। उसके परिवार में उसके माँ बाप, 2 भाई और उसकी 2 बहनें, यानी उससे एक बड़ी बहन और उससे एक छोटी बहन। तो टोटल 5 भाई बहन थे और इनके माता पिता थे इस लड़की के। तो इसके 2 भाइयों की शादी होती है। जो बड़ा भाई था और उसकी जो पत्नी थी, जब इसके बड़े भाई की शादी होती है तो ये जो इसकी सिस्टर थी, जिसकी मैं बात बता रहा हूँ आपको, जिसकी कहानी मैं सुना रहा हूँ, मैं एक बार फिर क्लियर कर दूँ कि ये टोटल 5 भाई बहन थे। 2 बड़े भाई, एक बड़ी बहन, चौथे नंबर पे इसका नंबर था और 5वें नंबर पे एक और छोटी बहन थी इसकी। तो जो चौथे नंबर वाली सिस्टर थी, जब उसके बड़े भाई की शादी होती है और उसकी पत्नी घर में आती है, यानी उसकी भाभी घर में आती है, शुरू के 2-4 महीने तो अच्छे से गुजरते हैं, लेकिन जैसे ही कुछ समय बीतता है ये लड़की उस औरत से डरने लगती है और बार बार अपने माँ बाप से और अपने भाई बहनों से कहती है कि अगर ये इस घर में रही तो मेरी मौत हो जाएगी। घर वालों ने शुरू में इस बात को इग्नोर किया। उन्होंने कहा कि ऐसे ही हो सकता है, इसका तबीयत नहीं ठीक है। डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर दवा दे करके कहता है बिल्कुल ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, बुखार है, ठीक हो जाएगा। लेकिन ये सिलसिला रुकता नहीं है दोस्तों। अब वो लड़की धीरे धीरे अजीब अजीब हरकत करती है, उस महिला से डरने लगती है, उसके करीब नहीं जाती है। अब ये महिला के लिए भी, यानी कि उसकी जो भाभी थी, उसके लिए भी बड़ा शॉकिंग था कि ये लड़की उसके बारे में ऐसा क्यों बोल रही है। उसका जो भाई था, यानी उस महिला का जो पति था, उसकी भाभी का जो हस्बैंड, वो भी अपनी बहन को समझाता है। वो कहता है कि तुम क्यों डर रही हो, तुम्हारी भाभी है, ऐसा क्या हो गया। तो कहती है कि नहीं, ये डायन है, ये मुझे खा जाएगी और इससे पूरे घर का नुकसान है। फिर धीरे धीरे वक्त बीतता है, लोग ऐसे ही समझते हैं, उसको इलाज वगैरह कराया जाता है। कुछ दिन तो मामला शांत था, लेकिन धीरे धीरे उस लड़की में अब अलग तरीके का परिवर्तन शुरू हो जाता है। जैसे किसी को भी गाली दे देना, किसी से भी लड़ाई करने लगना, अनाप शनाप बोलना, कई बार बिना कपड़ों के बाहर आ जाना। अब मामला हाथ से निकलता देख जो लड़की के माँ बाप थे, वो उस लड़की को किसी डॉक्टर के पास ले जाते हैं, मनोचिकित्सक के पास, और पूरी बात बताते हैं। डॉक्टर भी देखता है, पहले तो सारा जो भी डॉक्टर अपने तरीके से जांच करते हैं वो जांच करता है और कहता है कि ले जाइए, कुछ दिन में ठीक हो जाएगी। अब इसके घर वाले, शुरू में चूँकि इसको इग्नोर किया जाता है, पहले तो कुछ समय देखा जाता है कि हो सकता है ठीक हो जाएगी, मन का वहम है या ऐसे ही है, ये तबीयत खराब हुआ होगा। तो ऐसा करते करते इन लोगों ने कई महीने बिता दिए। अब जब देखते हैं पानी सर से ऊपर उठ रहा है, ये अजीब अजीब हरकत करती है, बैठे बैठे गाली देना शुरू करती है, बिना कपड़े पहने बाहर निकल जाती है। तो जब पानी सर से ऊपर उठता है तो ये लोग डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर कुछ दिन तक दवा चलाने के बाद घर भेज देते हैं, लेकिन फिर भी ये लड़की ठीक नहीं होती है और डॉक्टर भी एक तरीके से पकड़ नहीं पा रहे थे कि असल में इसको हुआ क्या है। फिर ये लोग, अब चूँकि डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहे थे, तो स्वाभाविक सी बात है, कोई भी परिवार में अगर किसी के घर में इस तरह का, अगर उनके बच्ची के साथ या बच्चे के साथ ऐसी कोई घटना घटित होती है, तो डॉक्टर के साथ साथ
झाड़ फूक, मौलवी, तांत्रिक और ये तमाम चीज़ें मन में घर करने लगती हैं, तो फिर लोग उस तरफ भी जाते हैं। तो ठीक उसकी फैमिली ने भी यही काम किया। हालांकि उसकी फैमिली में जो उसके दोनों भाई थे इन सारी बातों में बिलीव नहीं करते थे, लेकिन उनके माँ बाप ने जिद किया कि नहीं, इस तरीके से भी दिखाने की कोशिश की जाती है। तो ये लोग एक तांत्रिक के पास जाते हैं, तो तांत्रिक को पूरी बात बताई जाती है। तांत्रिक पूछता है, बताइए कब से कैसे हो रहा है। तो लड़की के घर वाले बताते हैं कि जब से इसके बड़े भाई की शादी हुई है तब से ऐसा कर रही है, और बार बार उसकी पत्नी यानी बड़े भाई की जो पत्नी है उसको ये कह रही है कि डायन है, ये चुड़ैल है और ये मुझे मार देगी और इसके आने से घर में बड़ा नुकसान है। तो जो तांत्रिक था वो कहता है कि आप उस महिला को भी लेकर आइए, यानी कि इसके भाभी को। और अच्छा, इस बीच में होता क्या है कि एक हफ्ते के लिए वो तांत्रिक बोलता है कि आप अपनी बच्ची को यहीं छोड़ दीजिए। अब देखिए अभी लोग कैसे गुमराह होते जाते हैं। अब ये इसके परिवार वाले भी इतने परेशान हो गए थे कि उनको लगता है कि ये तांत्रिक अपने पास रख रहा है तो इसको ठीक करेगा, या अपने हिसाब से इसको जो भी ये इसके अंदर गलत आदत आ गई उसको ठीक कर देगा। और उसके विश्वास पे, उसके भरोसे पे उस लड़की को उस तांत्रिक के पास छोड़कर चले जाते हैं। ये सच्ची घटना है दोस्तों। और जब मैं कल सुन रहा था तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए कि कैसे कैसे लोग मतलब उस तांत्रिक के पास छोड़ के कैसे आप जा सकते हैं। खैर, तो उस लड़की को ये लोग छोड़ते हैं और वो तांत्रिक बोलता है कि आप मेरे पास उस महिला को यानी इसकी भाभी को एक हफ्ते बाद लेकर आना, और इस एक हफ्ते के बीच मुझसे कोई संपर्क मत करना। अब स्वाभाविक सी बात है, इसमें आप सोच सकते हैं कि अगर एक तांत्रिक अकेली लड़की को, और लड़की की उम्र लगभग 26-27 वर्ष के आसपास थी, तो उसके साथ वो रेप वगैरह या इस तरह की जो चीज़ें वो करता है और मारता है, पीटता है, और जो भी उनका भूत उतारने का या तरीका होता है, इस एक हफ्ते में लड़की और टॉर्चर हो चुकी थी और एक तरीके से और वो कमज़ोर हो जाती है। ये जो तांत्रिक था उसको मानसिक यातनाएं देता है, मारता है, पीटता है, बार बार बोलता है बताओ कौन है। खैर, एक हफ्ते बाद इसके परिवार वाले आते हैं उस औरत को भी लेकर। अब जैसे ही वो औरत इस तांत्रिक के पास आती है, इसका अलग नाटक शुरू हो जाता है। वो अपनी बाल वगैरह खोलकर उस तांत्रिक के पास घूमने लगती है और उसको डराने लगती है। इधर एक हफ्ते में इस लड़की का इतना तबीयत ख़राब हो चुका था, उसको इतने मारा पीटा था। अब ये इनको धमकाता है, कहता है कि इसको फिर एक हफ्ते बाद लेकर आना। परिवार के लोग जो उसके भाई थे उनको कुछ शक होता है। दोनों भाई नहीं चाह रहे थे, लेकिन जो माँ बाप थे वो जिद करते हैं और उस तांत्रिक की बातों में इस कदर आ जाते हैं कि उनको ये पता ही नहीं चलता है कि इनके पीठ पीछे वो उस लड़की के साथ दुष्कर्म कर रहा है। खैर, एक हफ्ते बाद ये लोग फिर उस लड़की को लेकर आते हैं, क्योंकि भाई जिद करते हैं कि मेरी बहन अब यहाँ नहीं रहेगी। इधर जो इसकी पत्नी थी, बाल खोल के और जो भी एक तरीका होता है नाचना, घूमना, डराने की कोशिश करना, जो भी झाड़ फूक में होता है, तो रिज़ल्ट ये निकलता है कि ये लोग फिर, वो जो तांत्रिक है वो कहता है कि मुझे आपका घर देखना और एक हफ्ते बाद मैं फिर आपके घर आऊँगा। एक हफ्ते बाद वो तांत्रिक फिर इनके घर आता है, घर में देखता है, फिर कहता है इसमें भूत प्रेत का साया है। तमाम चीज़ें ये चलती हैं। तभी इनके घर में एक दूर के रिश्तेदार थे और वो पूजा पाठ करते थे। और पॉजिटिव चीज़ें जो होती हैं दोस्तों, आज भी अच्छे लोग इस दुनिया में मौजूद हैं। हर कोई बुरा हो ये ज़रूरी नहीं है, अच्छे लोगों की भी संख्या है। तो उस तांत्रिक को समझ जाते हैं कि ये बहरूपिया है और ऐसे ही इन लोगों को परेशान कर रहा है। लेकिन सवाल ये था कि अगर वो बहरूपिया है तो इस लड़की को ये प्रॉब्लम कैसे है? इसकी भाभी में कोई दिक्कत है या इस लड़की में कोई दिक्कत है? और ये लोग कई सारे डॉक्टरों को इस लड़की को दिखा चुके थे, लेकिन फिर भी वो लड़की ठीक नहीं होती थी और उसका दिमागी संतुलन भी इस बीच गड़बड़ हो जाता है। अच्छा, ये भी बताया इन्होंने कि रात को सोते सोते ठंडे पानी से नहाना, चाहे वो ठंडी का मौसम हो तो भी सोए हुए लोगों के ऊपर पानी फेंक देना, फिर अचानक खाना खाते खाते लोगों को गाली देना, और फिर सभी लोग मान लीजिए कहीं बैठे हैं, इसको घर में कहीं बैठाया गया है, अचानक कपड़े उपड़े खोल करके सबके सामने आ जाना, चिल्लाने लगना, रात को सोए सोए अजीब अजीब हरकत करना, बाल बिखेर करके आगे आ जाना। तो ये लड़की लगातार जब ऐसी चीज़ें करती है, उसके घर वाले घबरा जाते हैं। तो पहले डॉक्टर को, फिर जैसा कि मैंने बताया फिर तांत्रिक को, फिर ओझा सोखा जो भी चीज़ें होती हैं। उनके जो रिश्तेदार थे वो पूजा पाठ करते थे, पॉजिटिव चीज़ों में बिलीव करते थे। उस तांत्रिक को समझ जाते हैं कि ये बहरूपिया, उसको मार पीट कर भगा दिया जाता है। फिर ये बोलते हैं कि आप डॉक्टर को दिखाइए। फिर से ये लोग डॉक्टर को दिखाते हैं। अब इस बीच में होता क्या है, इन सारी
चीज़ों के दौरान ये लड़की मानसिक और शारीरिक रूप से इतना कमज़ोर हो जाती है कि अब ये सिर्फ हड्डी का ढांचा बच के रह जाती है। जो लड़की अपने भाई के शादी से पहले इतनी स्वस्थ थी, इतनी अच्छी थी, उसको डांस वांस करने का काफ़ी शौक़ था, लेकिन जैसे ही उसके भाई की शादी होती है और उसकी भाभी घर में आती है, पता नहीं उसको क्या लगता है, क्या उसमें वो देखती है। फिर वो एक दिन अपने बहन से, छोटी बहन से वो कहती है कि देखो ये जो औरत है, अगर ये इस घर को छोड़ दे तो मैं फिर से ठीक हो जाऊंगी, और अगर मेरी शादी कहीं कर दी जाए, यानी कि ये लड़की बोलती है, तो मैं भी ठीक हो जाऊंगी। यानी 2 शर्त वो रखती है कि ये जो इसके घर में भाभी आई है, इसको हमेशा हमेशा के लिए इस घर से भगा दिया जाए और मेरी शादी किसी और लड़के से कर दी जाए। यानी कि उसका ये कहना था कि अगर उसको कोई लड़का उसके मांग में सिंदूर डालता है तो वो पवित्र हो जाएगी। ऐसा अपने हिंदू धर्म में शायद कहा जाता है कि अगर कोई लड़की कुंवारी मरती है तो ये शायद अच्छा नहीं माना जाता है। तो वो कहती है कि अगर उसकी शादी किसी लड़के से हो जाए तो वो उसकी भी जान बच जाएगी और ये औरत भी कुछ नहीं कर पाएगी अगर इसको इस घर से हटा दिया है तो। यहाँ तक भी इस कहानी में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इस बीच में मैंने बताया ही आपसे कि वो लड़की बिल्कुल कंकाल बन जाती है, लेकिन इस बीच में फिर ये लोग कोशिश करते हैं कि डॉक्टर से दिखाया, या डॉक्टर यही बोलता है कि इसको वो भी पकड़ नहीं पाते हैं, अपने जो भी दवाएं होती हैं देते हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट कारण था क्यों ये ऐसा कर रही है, क्योंकि डॉक्टर तो भूत प्रेत पे विश्वास करेगा नहीं, वो तो यही कहेगा कि इसको खाना वाना खिलाइए, दवाई दीजिए और तमाम जो चीज़ें होती हैं। खैर, जो इसमें अंत में होता ये है कि ये लड़की मरने से 1 हफ्ते पहले अपनी बहन, यानी कि छोटी बहन, इससे जो छोटी थी, उससे कहती है कि अगर ये इस घर में ज़िंदा रही तो मैं 1 हफ्ते के अंदर मारी जाऊंगी। ठीक ऐसा ही होता है दोस्तों। 1 हफ्ते के बाद वो लड़की अपने ही घर के, आपने देखा होगा घरों में जो दीवार होते हैं, उस दीवार के ऊपर, उस दीवार में जा कर के उस दीवार में उस लड़की की लाश मिलती है। और 1 हफ्ते ही पहले उसने अपनी बहन से कहा था कि हो सकता है कि 1 हफ्ते के अंदर मैं मारी जाऊंगी। अब जो सवाल है वो ये है कि ऐसा उस लड़की ने इस औरत में क्या देख लिया, और उसकी जो छोटी बहन थी वो बार बार उससे पूछती है कि ऐसी क्या बात है कि तुम भाभी को देख करके ऐसी ऐसी बातें कर रही हो। इस कहानी में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि जैसे ही इस लड़की की मौत होती है, इसकी जो माँ थी इस लड़की की, वो अपने बहू से कहती है कि तेरी वजह से मेरी बेटी चली गई इस दुनिया से छोड़कर, तू मनहूस है, तू उल्टा है, तू डायन है। इसकी जो बहू है वो कहती है चिंता मत कर, तू भी 10 दिनों के अंदर मारी जाएगी। और ठीक 10वें दिन ये औरत भी, यानी इसकी सास भी मारी जाती हैं। इनकी मौत सीढ़ियों से गिरकर अपने छत से सामान लेकर उतरती हैं और सीढ़ियों से गिरकर इनकी भी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। ये कहानी दोस्तों यहीं ख़त्म नहीं होती है। उस महिला ने अपने पति से ये कहा कि ये जो प्रॉपर्टी है तुम मेरे नाम कर दो। शुरू में इसका पति मना करता है कि नहीं। अच्छा, इसके पति के बारे में ये कहा जाता है कि वो पहलवानी किया करता था, बहुत अच्छा पहलवान बन सकता था, शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा वो स्वस्थ था, और गांव में लोग उससे डरते थे कि इससे अगर लड़ाई हो जाए तो किसी को भी मार सकता है। कदकाठी भी अच्छी थी। लेकिन न जाने उस व्यक्ति को, यानी कि उसके पति को क्या होता है कि वो भी अपनी पत्नी से डरने लगता है, और जो व्यक्ति इतना फौलादी था, इतना बहादुर था, वो भी उसकी बातों में आकर बहुत ज़्यादा कमज़ोर और बहुत ज़्यादा निर्बल हो जाता है, और सारी जो प्रॉपर्टी थी वो अपने पत्नी के नाम कर देता है, मतलब वो अपने हिस्से की। और इस तरीके से एक परिवार टोटली बिखर जाता है। हालांकि जैसा कि मैंने बताया, एक भाई और था, वो अपना हिस्सा तो ले लेता है, लेकिन जो इसके हिस्से की जो प्रॉपर्टी थी वो अपने पत्नी के नाम करवा देता है, और वो अपने पत्नी से डर डर कर रहने लगता है। तो इस तरीके से एक परिवार बिखर जाता है, और पूरे गांव में ये चर्चा का विषय बन जाता है कि इस घर में कुछ है। खैर, गांव वालों ने उस महिला को मार पीट कर भगा दिया, और मैं भी जब ये कहानी सुना तो मेरे भी रोंगटे खड़े हुए कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं क्या, तंत्र मंत्र जादू टोना। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज तक कोई समझ नहीं पाया। सब लोग यही कहते हैं, सब लोग कयास लगाते हैं कि उस महिला में कोई जादू टोना किया होगा, या तंत्र मंत्र में वो उसको महारत हासिल होगी।
या जो भी है दोस्तों, लेकिन क्या ऐसा वाक़ई में संभव है कि कोई औरत चाहे पूरे घर को भी तहस-नहस कर दे? हम लोग आए दिन सुनते हैं कि पत्नी अपने बॉयफ्रेंड के साथ या प्रेमी के साथ मिलकर पति को मरवाती है, तो वो तो समझ में आता है कि किसी का कत्ल किया जाता है। लेकिन अब ऐसी चीज़ें अगर होंगी, तो ये अपने आप में कितना हैरान करने वाला और कितना डराने वाला बात है कि तंत्र मंत्र और जादू टोना का क्या वाक़ई में इतना असर हो सकता है? तो ऐसी चीज़ें आज भी हैं दोस्तों। जब मैं सुना तो मुझे यकीन नहीं हुआ और मैं भी सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या वाक़ई में ऐसी चीज़ें हैं। अपने आप में ये कहानी इतना डराने वाली है और इतना चौंकाने वाली है कि एक महिला ऐसा कैसे कर सकती है? उसके पास इतनी शक्ति। और हालाँकि मैं तो नहीं मानता अभी भी हो, मैं इसमें भी कुछ लोग ये कहेंगे कि हो सकता है उसको कुछ बीमारी रही हो उस लड़की को, या उसको दिमाग से रिलेटेड कोई समस्या रहा हो। और जहाँ तक इसके पति की बात है, तो कई बार पत्नियों की बातों में आकर के पति पागल हो जाते हैं या धन संपत्ति अपने नाम करा देते हैं। लेकिन इसमें एक और जो सोचने वाली बात है, वो अपने सास से कहती है कि 10 दिन बाद तेरी भी मौत हो जाएगी, और उस महिला यानी उसके सास की रहस्यमय तरीके से सीढ़ियों से गिरकर मौत हो जाती है। तो क्या वाकई में ये इसको जादू टोना आता था या डायन थी या क्या थी ये? तो खैर, ये कहानी जब मैं सुना दोस्तों, तो मेरे भी एक तरीके से पसीने छूट गए और मैं सोचने पर मजबूर हो गया। दोस्तों, आप लोग इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं, और क्या ऐसा वाकई में ऐसा हो सकता है? आपका अपना एक्सपीरियंस क्या है, ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और भगवान न करे ऐसी घटना किसी के साथ हो, क्योंकि ये वाकई में बहुत दिल को झकझोर देने वाली कहानी है। हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया। तो खैर, कहानी में इतना ही। फिर मिलूँगा किसी और कहानी के साथ। और इस समय जो देश में हालात हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जो माहौल हो चुका है, और मेरे हिसाब से अब पाकिस्तान को जवाब दे ही देना चाहिए। घुट घुट के जीने से अच्छा है कि इसको ख़त्म करो, क्योंकि हमारे 28 निर्दोष लोगों को जितनी बेरहमी से मारा गया है, उसका बदला नहीं बल्कि भीषण बदला लेना चाहिए, और ख़तरनाक तरीके से बदला लेना चाहिए। ये भिखारियों का देश है, और आए दिन हम लोगों को आंखें दिखाता है। जो होगा देखा जाएगा। हालांकि जंग किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन ऐसे मौक़ों पे ज़रूर समाधान है। कुत्ता जब पागल हो जाता है तो उसको भी गोली मार दिया जाता है। तो ये पाकिस्तान है दोस्तों, ये जाहिल देश है, इसको जवाब देना बहुत ज़रूरी है। और हम 1 अरब 50 करोड़ की जनसंख्या वाली देश हैं। बच्चा बच्चा यहाँ अगर ज़रूरत पड़ा तो देश के लिए बलिदान देने के लिए रेडी हो जाएगा। तो पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, और ज़रूर जवाब दिया जाएगा, क्योंकि अपनी आर्मी इतनी मजबूत है, अपने देश के लोगों में इतना जज्बा है कि हम युद्ध से पीछे नहीं हटेंगे। वो भी इस कायर देश के लिए, भिखारियों के लिए, जो हमारे निर्दोष लोगों को मारते हैं। तो बदला ज़रूर लिया जाएगा दोस्तों। खैर, कहानी में आज इतना ही। फिर मिलूँगा। अपना ख्याल रखिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए। नमस्कार।